हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि आखिरकार यह सेट होता क्या है, सेट हम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले आइए हम सेट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि शादी ब्याह का जब फंक्शन होता है तो लड़कियां अपने फ्रेंड को गिफ्ट करती हैं। तो इस गिफ्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे श्रृंगार सेट। नाम तो सुने होंगे आप लोग, आशा करते हैं ऐसा सभी आदमी देखते होंगे एरिया में। तो श्रृंगार सेट कहने का मतलब क्या है, आखिरकार उसमें होता क्या होगा। तो होता क्या होगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर जानकारी होगा, अगर नहीं जानकारी है तो हम बता देते हैं होता क्या है। आखिरकार ये श्रृंगार सेट में श्रृंगार करने वाले वस्तु होते हैं, जैसे पाउडर, लिपस्टिक, उसके बाद क्रीम, तेल, साबुन इत्यादि, ये सब होते हैं जिससे लड़कियां श्रृंगार करती हैं। तो कहने का मतलब यह, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि श्रृंगार सेट कहा तो क्या उसमें श्रृंगार करने वाले वस्तुओं के अलावा क्या कोई दूसरा वस्तु रखा गया? नहीं रखा गया। तो उसी प्रकार से समुच्चय भी सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम कहते हैं। मतलब समुच्चय किसे कहते हैं, तो सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे ही समुच्चय कह दिए तो इसका मतलब उस सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा और नहीं तो सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह होगा। जैसे अगर कह दिए कि श्रृंगार सेट, तो श्रृंगार सेट मतलब श्रृंगार सेट में श्रृंगार करने के अलावा कोई दूसरा वस्तु नहीं होगा। तो आइए हम परिभाषा को देखते हैं और डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। सेट का क्या, सेट कहते किसको हैं। चलिए देखिए, ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब ए वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। चलिए इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ द definite या डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स आर कॉल्ड सेट। मतलब ए कलेक्शन ऑफ द डिफिनिट या डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या नंबर आर कॉल्ड सेट। मतलब सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, तो और सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसका हिंदी रूप लिख देते हैं, हिंदी में आखिरकार सेट किसे कहते हैं। तो देखिए, सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। चलिए, तो हम समझ गए होंगे कि सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसा कि हम आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल में बताएं, अगर श्रृंगार सेट कहेंगे तो श्रृंगार करने वाला वस्तु के अलावा कोई दूसरा वस्तु उसमें नहीं होगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लेमन सेट का नाम आप लोग सुने होंगे। लेमन सेट मतलब होता है शरबत बनाने वाला सेट। तो शरबत बनाने वाले सेट में आखिरकार क्या क्या आएंगे, मान लीजिए अगर कह दिया कि लेमन सेट है तो लेमन सेट में चीनी, नींबू,
पानी, मतलब इससे शरबत बनाने से जुड़ा हुआ सामग्री भी ही उसमें आएगा, उसके अलावा कोई सामग्री उसमें नहीं आएगा। तो सुनिश्चित है ना, केवल शरबत बनाने वाला के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। मतलब परिभाषित होना चाहिए या निश्चित होना चाहिए, अगर परिभाषित और निश्चित नहीं है तो वह समुच्चय नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार सेट होता क्या है। मतलब कहते कि इसको ये तो समझ गए होंगे, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि यह सेट होता क्या है। चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। चलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यह देखिए सुनिश्चित है या सुपरिभाषित है, तो यह सुपरिभाषित है। हम देख रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सब गिनती की संख्या है, या वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ है और अनंत तक जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से लेकर के अनंत तक जाती है तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या परिभाषित संख्या है। इसीलिए परिभाषित संख्याओं का संग्रह है, इसीलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, AEIOU। AEIOU से बना जो है सेट है। मतलब AEIOU क्या होता है, तो स्वर होता है। स्वर यानी कि वॉवेल्स। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यह स्वरों का समुच्चय है। स्वर कह दिए तो स्वर के अलावा इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, केवल स्वर ही होगा। अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो यह सेट नहीं होगा। तो यह सुनिश्चित है या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आखिरकार समुच्चय का एग्जाम्पल आप लोग इसी प्रकार से समझ गए होंगे, इसी प्रकार से होता है। चलिए आखिरकार यह समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, आखिरकार बनता कैसे। आखिरकार यहाँ आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि A इक्वल टू मध्यम कोष्ठ में यानी कि मिड ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट लिख के फिर हम मिड ब्रैकेट से बंद क्यों किए। आखिरकार यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब हम अभी तुरंत दे रहे हैं। चलिए देखिए आखिरकार हम इस समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आखिरकार इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो सबसे हम अगला पॉइंट देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट इसका मतलब होता है समुच्चयों का प्रदर्शन। समुच्चयों का प्रदर्शन। तो आखिरकार हम समुच्चयों को प्रदर्शित कैसे करेंगे या प्रदर्शन कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए समुच्चयों का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं समझिए। सबसे पहले सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं को एक पंक्ति में लिखते हैं, और पंक्ति में लिखकर उन वस्तुओं को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। और कॉमा का प्रयोग कर जब वस्तु अलग हो जाता है तो उसको हम मिड ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठ से घेर देते हैं, और घेरने के बाद हम उसे अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित कर देते हैं, या सूचित कर देते हैं, या इंडिकेट कर देते हैं। तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं बोर्ड पे कि आखिरकार हम समुच्चयों का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उन्हें अलग करने के लिए कॉमा
का प्रयोग कर मध्यम कोष्ठ से घेर दिया जाता है तथा अंत में अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। चलिए हमने इस पे लिखा कि सबसे पहले सुनिश्चित और सुपरिभाषित वस्तुओं को हम क्या करते हैं, एक पंक्ति में लिख देते हैं और पंक्ति में लिखने के बाद उन्हें अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जब कॉमा का प्रयोग किया हुआ हो जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ से घेर देंगे और मध्यम कोष्ठ से घेरने के बाद अंत में हम उसे अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर के द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। चलिए हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि हम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ऊपर हम एग्जाम्पल दिए थे, तो अगर हमें प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल आखिरकार करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, मतलब अप टू इनफाइनाइट मतलब ज़िंदगी भर गिनते रहिए, आप ख़त्म हो जाइएगा गिनते गिनते, धरती को छोड़ दीजिएगा, लेकिन यह संख्या कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या किए, सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं को एक पंक्ति में लिख दिए और पंक्ति में लिखने के बाद इसको हम अलग करने के लिए सबसे पहले कॉमा का प्रयोग किए और जब कॉमा का प्रयोग कर लिए तो उसके बाद हम फिर क्या किए, मध्यम कोष्ठ से इसको क्या कर दिए, घेर दिए। किस कोष्ठ से घेरे, मध्यम कोष्ठ से इसे हम घेर दिए और तथा अंतिम में हम इसे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर के द्वारा, किसी भी बड़े अक्षर के द्वारा इसे हम निरूपित कर देंगे। तो यह था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम आखिरकार समुच्चय को कैसे बनाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमें विषम संख्याओं का समुच्चय बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, विषम संख्याओं का समुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले हम विषम संख्या को एक पंक्ति में लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 3 5 7 9 ... यह विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं और इसका हमको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो सबसे पहले विषम संख्या को हम क्या किए, पंक्ति में लिख दिए और पंक्ति में लिखने के बाद हम इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। कॉमा का प्रयोग करने के बाद फिर क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ से इसे हम क्या कर देंगे, घेर देंगे और जब मध्यम कोष्ठ से हम इसे घेर दिए तो फिर क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर के द्वारा इसे सूचित कर देंगे या निरूपित कर देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम कर दिए, तो इसी प्रकार से क्या बनता है, हमारा समुच्चय बनता है, ठीक है, इसी प्रकार से क्या बनता है, हमारा समुच्चय बनता है। चलिए इसके आखिरकार आगे हम कुछ चीज़ देखेंगे। आखिरकार यह समुच्चय बना और जिस चीज़ से बना इसको हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम आगे जस्ट अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यह समुच्चय का जो निर्माण हुआ यह कहलाता क्या है। आखिरकार इस समुच्चय में 1 2 3 4 5 कहलाता क्या है। चलिए तो अगला पॉइंट है एलिमेंट। क्या है, ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि अवयव। तो आखिरकार अवयव हम कहते किसको है, तो हम अभी देखें कि जिस संख्याओं या जिस वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण हुआ, यह कोई जरूरी नहीं है कि संख्या से ही समुच्चय का निर्माण होगा। मान लीजिए हमको समुच्चय बनाना तो कुछ फल का बनाना है समुच्चय, तो आम केला कटहल
जो भी ले लेंगे और उससे भी हम सेट बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्या ही होना चाहिए, हम जानवरों का भी ले सकते हैं। मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि से भी समुच्च हम बना सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समुच्च बना किससे रहे हैं। मान लीजिए कि और एक चीज़ और देखिए समुच्च में, आखिरकार हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा यह एलिमेंट को लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट कहते किसको है, तो समझिए, जिन सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं से समुच्च का निर्माण हुआ है उसी वस्तु को या उसी संख्या को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, जिन सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं से, जिन सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं से समुच्च का निर्माण हुआ है, उन वस्तुओं या संख्याओं को अवयव कहते हैं। इसे हम एक चिन्ह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यह जो चिन्ह हुआ, चिन्ह जो हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, ELEMENT। यह जो चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, साइन ऑफ एलिमेंट। मतलब यह जो चिन्ह है वह एलिमेंट का चिन्ह है। तो इसे हम एलिमेंट के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक समुच्च है, कोई भी एक समुच्च दिया गया है पहले से कि देखो रे बउआ, ये समुच्च है 1 2 3 4। यह 4 यानी प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के अवयव से बना समुच्च है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से बना क्या है, समुच्च है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक है ना, एक, तो एक को ना हम अवयव कहेंगे ए का, मतलब 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक जो है वह अवयव है या एलिमेंट है किसका, ए का। अगर पूछ दे ये सही है तो हाँ सही है। अगर पूछे कि बुआ रे 2 एलिमेंट है ए का, तो हम कहेंगे एकदम है। अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि बुआ रे 7 एलिमेंट है ए का, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए क्या इसमें 7 है क्या, नहीं है, तो इसीलिए ये एलिमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई पूछ दे कि 8 एलिमेंट है ए का, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवयव क्या होता है। तो अवयव मतलब जिन सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं से हम समुच्च का निर्माण करते हैं, वही सुनिश्चित या सुपरिभाषित वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। चलिए एक छोटा सा नोट है, देखिए ध्यान से। देखिए यह समुच्च जो होता है ना, समुच्च, इसमें ना अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समुच्च में क्या होता है, समुच्च में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो हम लिखते हैं समुच्च में अवयव यानी कि एलिमेंट की पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार आना, पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, ये जो समुच्च होता है ना, तो समुच्च में एक बार एगो अवयव लिखा गया ना, तो वो दोबारा नहीं लिखाएगा। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में अभी बता रहे हैं। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं ना, तो उसी का एक गणित का इंग्लिश क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो चलिए हम एक मैथमेटिक्स वर्ड यहाँ पर यह लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग आप लोग सभी जानते होंगे, क्या होता है,
MATHEMATICS, मैथमेटिक्स होता है। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड से बना समुच्चय तो हम लोग अभी देखते हैं कि आखिरकार मैथमेटिक्स वर्ड से समुच्चय आखिरकार कैसे बनता है। तो समझिए, तो किसी भी अक्षर के द्वारा हम सूचित कर लेते हैं। मान लीजिए कि इससे ना जो सेट बना रहा है उसको ए के द्वारा हम सूचित कर लिए, ए के द्वारा सूचित कर लिए। अब इससे हम समुच्चय बनाएंगे। तो मान के देखिए क्या क्या है इसमें, एम है, तो एम लिख दिए। उसके बाद क्या है, ए है, और उसके बाद क्या है, टी है, और फिर एच है, और फिर ई है। अब देखिए बउआ, एम लिख चुके हैं ना एक बार, तो दोबारा नहीं लिखना है, इसीलिए ऊपर लिखा गया है समुच्चयों में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो एक बार हम अगर लिख दिए हैं एम, तो दोबारा एम नहीं लिखेंगे। तो MATHE, एम छोड़ देंगे, फिर एओ लिखल है एक बार, और फिर टीओ लिखल है एक बार, लेकिन आई लिखल है क्या, नहीं लिखल है, तो आई लिख देंगे। सी लिखल है क्या, पहले से नहीं लिखल है तो लिख देंगे, और एस लिखल है, नहीं लिखल है, इसलिए लिख देंगे। तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो समुच्चय होता है ना, उसमें अवयवों की क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। अवयव की पुनरावृत्ति समुच्चय में नहीं होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख के अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जैसे देखते हैं, एक वर्ड होता है, आप लोग सभी भली भांति उससे वाकिफ होंगे। एक वर्ड होता है टीचर। टीचर यानी कि शिक्षक, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना। तो वही उनका जो शिक्षक को जो अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, टीचर। तो TEACHER, टीचर। और एक और वर्ड होता है जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चीटर। चीटर मतलब होता है धोखेबाज, जो आपको चीट करे। तो देखिए चीटर का स्पेलिंग क्या होता है, CHEATER। आजकल तो टीचर और चीटर में देखेंगे कि हम क्या होता है, टीचर और चीटर में दोनों में अंतर नहीं होता है। चलिए कैसे देखिएगा, हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी के अंतर्गत में। ऐसे तो बहुत बड़ा अंतर होता है। अब टीचर टीचर होता है, चीटर मतलब धोखेबाज होता है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार कैसे होता है। तो देखिए मान लीजिए इससे हम एक समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे TEA, फिर C, TEAC, TEAC, उसके बाद क्या होगा, H, ई लिखा चुका है एक बार, तो दोबारा नहीं लिखाएगा, R, तो लिख दिए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से चीटर, चीटर का देखेंगे, चीटर से बनता है जो उसको देखेंगे क्या है, पहले एक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सजाही के लिखते हैं। इसमें पहले टी लिखे हुए हैं, इसलिए सेट में वर्ड को इधर उधर लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखिए ध्यान से देखिए, TEACH और R क्यों लिखे, देखिए टी इसमें है, EACH, ई दो बार है, लेकिन हम जानते हैं कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए हम ई को कै बार लिखे हैं, एक ही बार लिखे हैं। तो इसीलिए हम समझेंगे और आज से जान लेंगे कि जो समुच्चय बनता है, यानी समुच्चय का निर्माण होता है, उसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय में चीटर और टीचर में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक, जबकि चीटर मतलब क्या होता है, धोखेबाज। तो टीचर और चीटर में समुच्चय के अंतर्गत यानी सेट थ्योरी के अंतर्गत कोई भी अंतर देखा नहीं जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चलिए आगे ध्यान से देखिए।